हे एवरीवन, आज हम इस फ्रॉक को करेंगे रेडी। और गाइस, इसकी करने वाले हैं इस वीडियो में ओनली कटिंग, और स्टिचिंग वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लें गाइस। और ये है इसका मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हमें अपने फैब्रिक के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करना होता है, इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो इसकी चोली बनने वाली है उसे प्रिंसेस कट वाला शेप दिया जाएगा उसमें, जिससे क्या फिनिशिंग और जो फिटिंग होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। ये हमारा ऑर्गेन्जा का 2 मीटर फैब्रिक है। ये हमारा मेन फैब्रिक ऑर्गेन्जा का है जो कि 2 मीटर है, और ये हमारा अस्तर जो है 1.5 मीटर। और तो 2 मीटर में हमारी बहुत ही शानदार सी, इसे टॉप भी बोल सकते हैं फ्रॉक वाला, तो रेडी करेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा सीना, जो कि है 35 का 4th पार्ट निकालेंगे, 9 इंच आएगा। तो अभी हमें यहाँ पे एक 9 इंच पे निशान लगाना है। इसके बाद 2 इंच हमें लूजिंग लेनी है, तो 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये हो जाता हमारा 11 इंच। तो हमें यहाँ पे 11 इंच पे मार्क करना है, और यहाँ पे भी हम 11 इंच पे मार्क करेंगे। तो इससे 11 इंच पे मार्क करेंगे तो हम इसमें 1 इंच और ले लेंगे, तो वो 12 इंच हो जाएगा। फिर उसका डबल कर लेंगे, तो ये 4 बार हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमें 4 बार फोल्ड करना, और इसे एक बार और अच्छे से चेक कर लेना कि यह जो हमारा चेस्ट का 4th पार्ट, उसमें प्लस हमें 2 इंच लूजिंग रखनी है, तो वो हो जाना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो है हमारा एकदम फिक्स आ रहा है। तो ये हमारा फिक्स आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जो साइड का फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो ये हमने साइड से फैब्रिक को कट कर लिया, और अब हमें इस फैब्रिक के ऊपर अपने नाप को अप्लाई करना है। तो हमें इसके ऊपर नाप को अप्लाई करना, तो सबसे पहले हमें शोल्डर लेने। शोल्डर 17 है, 17 का आधा करेंगे तो वो आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे हमें यहाँ पे शोल्डर का नाप लगाना है। बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं करना, हमें 8.5 इंच पर ही शोल्डर को लगाना है। इसके बाद हमें लेना अपना नेक की जो चौड़ाई है हमें वो रखनी है 10 इंच। तो मैं यहाँ पे एक 10 इंच पे मार्क करूँगी। इसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ, और जो इसकी गहराई रखेंगे वो रखेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच, जो कि हमारा ये बूट नेक गला बन रहा है। तो आगे से क्या हमारे गले की इधर फंसता नहीं है, इसलिए हमें इसकी जो लंबाई रखनी है वो रखनी है हमें 3.5 इंच। इसके बाद हमें यहाँ पे बीच में से एकदम ब्लाउज या फिर सूट में गोल शेप देते हैं वैसा नहीं देना है, क्योंकि हमारा बूट नेक है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा हल्का गोलाई में घुमाते हुए नीचे मिलाना है। तो ये लिया है। इसके बाद लेना है हमें शोल्डर। तो शोल्डर लेंगे हम 7 इंच। यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे एक सीधी लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद इसमें बीच में से निशान लगाते हुए गोलाई में शेप देंगे। तो ये हमने शेप दिया। इसके बाद आधा इंच हमें अंदर की साइड लेते हुए एक निशान और लगाएंगे, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट, जो आगे वाला पार्ट होता है उसके लिए होता है। और अब हम लेंगे सीना। तो जैसे सीना 35 है, 35 का 4th पार्ट निकाल लेंगे तो 9 इंच आएगा। ये हमारी फिटिंग है। इसके बाद इसकी लंबाई ले लेंगे। लंबाई इसकी 15 इंच है चोली की, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो वो हो जाता है 17 इंच। तो यहाँ पे हमें 17 इंच पे निशान लगाना है। और 2 इंच गाइस हमने इसलिए इसमें लिया है क्योंकि हमारा 1 इंच ऊपर हो जाता है, और 1 इंच हमारा जब दूसरा पार्ट जॉइंट होगा उसमें हो जाएगा। इसके बाद लेनी है कमर है 28 का 4th पार्ट निकालेंगे तो वो आएगा 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे लगाएंगे, और 1 इंच और बढ़ाएंगे यहाँ पे, जो हमें चुन्नट डालनी है यहाँ पे प्रिंसेस कट वाली। इसके बाद यहाँ पे 2 इंच हमें लूजिंग के लिए रखना है, और 2 इंच लूजिंग के लिए हमें यहाँ पे रखना है। तो जो लूजिंग वाले निशान है उसे मिला देना है, और मैं यहाँ पे फिटिंग वाली मिला देती हूँ। तो इतना हमारा जो फैब्रिक है वो सिलाई के बाद बच जाता है, कभी भी आप ढीला और टाइट कर सकते हो। चलिए गाइस, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कर ली है इसकी कटिंग, और जो हमारा अस्तर है, अस्तर की कटिंग हो जाती है। अब हमें इसे ओपन कर लेना है। तो ये तो हमारे अस्तर की कटिंग हो जाती है, और अब हमें इसे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख के इसकी कटिंग करेंगे।
तो यहाँ से हम ये अपना मेन फैब्रिक ले लेते हैं, मेन फैब्रिक को बिछाएंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसे भी हमें 4 फोल्ड नहीं करना है, एकदम ऐसा एक बार फोल्ड करके बिछा लेंगे। और गाइस, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और मुझे पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इस चैनल पे आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की सिलाई सिखाई जाती है। तो ये हमने इसे बिछा लिया और इसे आधा इंच थोड़ा सा बड़ा लेते हुए जो मेन फैब्रिक है उसे इसकी कटिंग कर लेंगे। अस्तर से हमें आधा इंच बड़ा ही रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने कर ली गाइस इसकी कटिंग, और कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद इसमें से जो हमारा आगे वाला पार्ट था उसे निकालेंगे और इस पर जो हमने आधा इंच की गोलाई दी है आगे वाली साइड उसकी कटिंग करेंगे। तो इसे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इससे क्या होता है, जो हमारी स्लिप्स होती है वो आगे से बिल्कुल भी नहीं फूलती हैं। तो ये तो कर ली हमने इसकी कटिंग। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी जो प्रिंसेस कट वाला निशान होता है, तो वो लगाएंगे जिस पे हमें प्लेट डालनी है। तो यहाँ से तो हमें आगे वाले साइड से लेना है, 4 इंच पे निशान लगाना है। इसके बाद जो हमारे आर्म होल्स हैं उसका हमें सेंटर लेना है, और जो इसकी लंबाई है वो भी रखनी है हमें 4 इंच। और यहाँ पे भी हमें जो हमारे आर्म होल्स हैं उसका सेंटर लेना है, और सेंटर में ही इसे पहले तो स्ट्रेट लाइन 4 इंच तक एकदम सीधा ही रखना है हमें। फिर यहाँ से घुमाते हुए इसे लेके जाना है। बिल्कुल भी जो हमारी लाइनिंग है वो बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है फिनिशिंग नहीं आती है। तो एकदम घुमी हुई लाइन होनी चाहिए और 4 इंच तक एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। फिर हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है और इसे फिर दूसरे साइड से पलट के बिछा देना है। तो हमें यहाँ पे अच्छे से बिछाना और फिर इसे ठोकना है, जिससे क्या होगा कि एक साइड का जो हमारा निशान है वो दूसरी साइड भी छप जाएगा। तो ये मैंने इसे अच्छे से ठोक दिया। तो ये दोनों साइड होगा, उसे मैंने थोड़ा सा डार्क कर लिया। अब इसे रखेंगे इसके ऊपर। तो गाइस, एक साइड जब निशान नहीं लगाते हम तो एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड ठोकते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा निशान होता है वो एग्जैक्ट सही जगह लग जाता है। तो ये तो हमारे अस्तर की कटिंग हो जाती है। और अब हम रखेंगे इसे, जो कि हमें इसकी कटिंग करनी है अपने घेर की। तो टॉप पार्ट की कटिंग हो जाती है, अब घेर की कटिंग करेंगे। पहले तो जो हमारा फैब्रिक है उसे एक बार फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे, और ये नीचे से थोड़ा सा मैं साइड से हटा दिया है मैंने फैब्रिक को। इसके बाद अब हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो लंबाई में हमें क्या करना है, 15 इंच माइनस कर देना है, और फिर उसके बाद इसकी लंबाई लेनी। 15 इंच हमें इसलिए माइनस करना है क्योंकि टॉप है हमारा, और 32 इंच इसकी टोटल हमें लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे 32 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमने इसे निशान लगा लिया। और अब इसके बाद हमें एक बार और मेजर कर लेना है कि जैसे कि हमारा टॉप पार्ट 15 इंच है और 17 इंच हमें यहाँ पे लेना है, टोटल 32 इंच लेना है। और इनमें हमें 2-2 इंच दोनों में लूजिंग के लिए रखना है, जिससे हमारा जो फैब्रिक होता है वो सिलने के बाद कम बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो ये अभी 19 इंच आ रहा है, और ये अब हम इसकी कटिंग कर देंगे क्योंकि 17 इंच चाहिए, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ से 2 इंच इसकी कटिंग करनी है, और कटिंग इसलिए करनी है क्योंकि जो मेन फैब्रिक है उससे 2 इंच ही हमारा अस्तर है जो नीचे रहना चाहिए। तो उसमें जो हमारा मेन फैब्रिक थोड़ा बड़ा दिखेगा तो वो अच्छा लगेगा। तो इसलिए अब हमने इसमें 2 इंच इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली, और इसकी जो चौड़ाई है वो हम इतनी रहने देंगे जितना हमारा फैब्रिक है। इस सारे फैब्रिक का इसी में यूज करेंगे। और इसके बाद ये है हमारा फैब्रिक। इसमें से अब हमें निकालनी है अपनी स्लिप्स। तो स्लिप्स निकालेंगे। पहले तो इसे अच्छे से बिछाएंगे। तो ये हम इसे बिछा लेते हैं। इसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, और इसे 4 बार फोल्ड करेंगे। 4 बार फोल्ड करने के बाद अब हमें इस पे अपनी स्लिप्स का मेजरमेंट लगाएंगे। तो जो हमारी स्लिप्स का नाप है उसकी जैसे कि
आर्म होल्स थे हमारे टॉप पार्ट के 7 इंच और ये 9 से 9 इंच आ रहा है यहाँ पे। तो 10 इंच की जो हमारी स्लिप्स की जो चौड़ाई होगी वो बहुत ही अच्छे से आ जाएगी, इसमें कम बिल्कुल भी नहीं पड़ता। और जो इसकी लंबाई है तो आस्तीन की लंबाई हमें 12 इंच लेना, तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि आधा इंच इधर दबेगा और आधा इंच जब सिलाई होगी इस पे जॉइंट करेंगे हम टॉप पार्ट में तो वहाँ पे चला जाता है। इसके बाद हमें इस पर 13 इंच में निशान लगाते हुए इसे कट कर लेंगे। और अब लेंगे अपनी स्लिप्स की फ़िटिंग, तो जितनी हमारी आस्तीन की फ़िटिंग आती है उसका निशान लगाएंगे। उसके बाद इसमें भी हमें लेनी है 2 इंच लूजिंग, 2 इंच लूजिंग लेनी है। और इस ये वाइट है तो आपको इस पर निशान अच्छे से दिख नहीं रहे होंगे, तो मैंने इस पर निशान लगा लिया और अब इसकी कटिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि इसका जो निशान है गाइस वो बाद में निकलेगा नहीं इसलिए। और आधा इंच हमें अंदर की साइड पत्ती वाला शेप देते हुए इस पर निशान लगाना है और अब हमें इसे साइड में कर देना है। तो ये हो जाती है हमारी स्लिप्स की कटिंग। और अब हमें करनी है अपने मेन फैब्रिक की कटिंग घेर वाली। तो ये है हमारा फैब्रिक और अब इस पर कर लेंगे हमें घेर की कटिंग। तो घेर की कटिंग करेंगे गाइस, इस पे इसे अच्छे से बिछा लेंगे पहले। तो ये थोड़ा सा 2 इंच अंदर की साइड ही फोल्ड हो रहा है, इसे भी मेजर करेंगे। और इस पे भी हमें क्या करना, अपने अस्तर को रख के देख लेंगे। तो अस्तर को रखेंगे, ये हमारा 2 इंच इसमें इधर से निकलेगा क्योंकि ये फोल्ड हो रहा है, तो उसे अच्छे से बिछाएंगे। तो ये बिछाने के बाद ये साइड से जॉइंट है उससे जॉइंट को खोल लेंगे। तो ये हमने साइड से जॉइंट को खोल लिया है और इस साइड से इससे थोड़ा सा फैब्रिक इसे भी कट करेंगे। तो ये भी कट कर लिया और ये गाइस हमारे घेर की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये तो हो जाता है हमारा घेर और बाकी का हमारा टॉप पार्ट और स्लिप्स की भी कटिंग हो जाती है। और गाइस ये कंप्लीट कटिंग हो जाती है और इसकी जो स्टिचिंग वाली वीडियो उसका लिंक गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट करें। और इसे फ्रॉक को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।